अयो रेशमी चूतिया पा, अयो रेशमी चूतिया पा, अयो रेशमी चूतिया पा, अयो रेशमी चूतिया पा। नमस्कार दोस्तों, मैं सवाली। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मन में एक विचार था कि क्यों ना एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए अपने श्रोताओं के लिए कि जिसमें हम उन नामचीन हस्तियों को बुलाएं जिन्होंने इस इंडस्ट्री के लिए बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार काम किया है। तो उसी के तहत हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है अपना। इस प्रोग्राम का नाम है रेशमी चूतियापा। तो हमारे इस प्रोग्राम रेशमी चूतियापा के जो आज पहले मेहमान हैं हमारे बीच, उनका नाम है ख्याली साहब। ख्याली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में। जी, सलाम वालेकुम। आपका भी धन्यवाद हमें आप अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। हालांकि ये आपका जो प्रोग्राम है, मैं जी, रेशमी चूतियापा। जी रेशमी चूतियापा, मैं व्हेन आई वाज इन जकार्ता आई यूज्ड टू लिसन इट। बहुत दिन से मेरी ख्वाहिश तमन्ना थी कि मैं आपके इस जी प्रोग्राम जी में आऊँगा, और जी आज देखिए जी जी। जिसको तहे दिल से चाहो वो चीज़ क्यों ना नसीब हो, क्यों ना नसीब हो। जी नसीब हो। ये शाहरुख या हु टोल्ड इट? ये रमन्ना अवस्था या रमन्ना रमन्ना अवस्था जी अवस्था की या एक शाहरुख शानदार गज़ल थी, या उसका एक हिस्सा है। तो जैसे कि आप श्रोताओं के लिए मैं बता दूं कि प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं ख्याली साहब के साथ। तो ये सन 42 की बात है, एक फिल्म आई थी कुंवर राजकुंवर। तो कुंवर राजकुंवर में एक बहुत ही बेहतरीन गाना था जिसका मैं समझ गया। ये, हाँ, आप ख्याली। उस गाने की बात कर रहे हैं जब जी सावन का महीना होता था और जी लोग जी 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 लड़कियां यूज्ड टू सिंग दिस सॉन्ग। जी 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 और ये गाना था, गाना क्या, ये शायरी थी। जी जी आने से उसके आए बहार, जी। आने आने। से उसके जी, आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। बताइए। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, जी मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बन सवर के निकले आए सावन का जब जब महीना। जी, बन संवर कर। सवर कर निकले आए जब सावन का महीना। हर कोई ये समझे होगी कोई हो दिलकश हसीना। हो। राम पूछो तो बचाए। कौन है वो, जी पूछो जी जी, तो कौन है वो? कौन है वो, रुत ये सुहानी है मेरी। महबूबा, क्या बात है, क्या बात मेरी है। जिंदगानी है जी मेरी में। जी पूरा सुन लिया करिए तो अपने जी। प्रोग्राम को, आप अपने प्रोग्राम को आगे मैं बढ़ाने के चक्कर में माफ़ी मेरी चाहूँगा सर, मैं मेरी माफ़ी चाहूँगा। कविताओं को आप सर पीछे छुड़ जा हमको, रहे हैं। सर प्रॉब्लम क्या है सर, मैं आपको पर्सनली थोड़ा सा बता दूं कि हमको सर थोड़ा स्लॉट मिलता है टाइम का। ये कट कर देना भाई प्लीज़। हमको थोड़ा स्लॉट मिलता है तो हमको उसमें पूरा करना होता है बस, और कुछ नहीं। स्लॉट मिलता है तो थोड़ा लंबा स्लॉट बुक करिए। अब ऐसे कैसे काम चलेगा फिर? सर थोड़ा, हम हाँ, लोग थोड़ा धीरे बोलते हैं ठीक है सर, वापसी करते हैं प्रोग्राम में सर। जी जी जी। जी। तो आप श्रोतागण समझ गए होंगे कि कितने माहिर जो विद्वान हैं हमारे बीच आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। यह आपकी खुशनसीबी है कि आप ख्याली साहब को आज जिंदा सुन पा रहे हैं। जिंदा सुन पा रहे हैं जी, इसका जी, आपका क्या मतलब है? मतलब मैं दिक्कत किन्हीं दिनों में मैं मरने वाला हूँ? नहीं नहीं नहीं, देखिए ख्याली साहब, क्या है कि आदमी का भरोसा नहीं है। अगर आप देखें आज की तारीख में तो कुछ लोग ऐसे हैं। कुछ लोग तो गुटखा खा के मर जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। सही भी है, बिल्कुल मैं इस बिल्कुल बात बिल्कुल को आपके बिल्कुल, समझ हाँ, गया लेकिन समझ गया। आप कितना भी गुटखा खाएं, कुछ भी हो, लेकिन आप नहीं मरेंगे, क्योंकि आपके साथ हैं, आपके साथ हैं हमारे श्रोताओं की दुआएं। दुआएं जी, जी जी दुआएं जी। बहुत तो अच्छी। ख्याली साहब, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा कि क्योंकि मेरा नाम सवाली है तो मैं जी सवाल करूँगा जी। कि ये आपने गाना लिखा या फिर आपने इसका संगीत दिया था? मैं, नहीं, हाँ। एक्चुअली मैं गाने तो कोई भी नहीं लिखता, और ना ही ये मैं कविताएं लिखता हूँ। जी। ये एक्चुअली एक चीज़ आया हुआ है, इंटरनेट। अरे रे रे रे। मैं वहाँ से बड़ी ही शानदार तरीके से, बड़े ही जैसे लोग पुराने ज़माने में जब हमारे बड़े बड़े शायर, बड़े जी, बड़े हकीम जो कुछ भी लिखा करते थे, वो भी तो कहीं से उठाते थे, उठाते थे। कहीं से करते थे। वो उस चीज़ों को अपने पन्ने में उतार देते थे। अरे रे रे तो रे। मेरे सामने एक बक्सा खुला होता है जहाँ से मैं उतार लेता हूँ। देखिए, मैं अपने श्रोताओं के लिए बताना चाहूँगा कि बड़े लोगों से बात करने का ये फ़ायदा है कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आप देखिए कि आप सामने बक्सा खुला होता है, मैं वहाँ से कुछ चीज़ें उतार लेता हूँ। आपको नसीब नहीं होंगी कहीं ये सब चीज़ें, कहीं रेशमी नसीब चूतिया पे के अलावा। जी सही कहा मैंने? जी, बहुत ही सही। आप जो बात को पकड़ते हैं वो आपके सिवा और कोई नहीं पकड़ सकता, ये जी, मैं शुक्रिया। कहना चाहूँगा। और जी, तो अब हमारे श्रोताओं के लिए आप जो आपकी जो ये कविता है, या शायद कविता नहीं है, क्या आप इसको नाम देंगे? गीत, कविता, या फिर रेशमी चूतिया रेशमी, या या रेशमी या चूतियापा। तो आप ये
ये पैदा कैसे हुआ, ये सब पैदा कैसे हुआ सर, बताइए प्लीज। ये तकरीबन जब सन 1526 में, जहाँ तक मुझे याद है, बाबर आया था। अगर मैं उतने डीप में जाऊँ तो जी जी जी, 1526 में बाबर आया था सर, आया था। मैं सर, मुझे क्लास में डंडे पड़े सर इस चीज़ के लिए, बाबर कब आया था। बम्बर तो नहीं, मैं आपको ये बताऊं, आपको लगता होगा कि ये बुजुर्ग आदमी हैं, इनको तारीखों पे तारीख पता है, जी, मगर यहाँ पे आई एम प्लेइंग अ ट्रिक। या मैन, सॉरी सर, या ये हाँ सॉरी सर, डोंट कॉल मी मैन, आई एम ओल्ड मैन। ओके, यस सर। हाँ, तो आपको लग रहा होगा कि ये बुजुर्ग आदमी, इनका दिमाग कितना तेज है, और ये 1526 बाबर आया था, ये बता दिए। जी हाँ, लगा तो थोड़ा इसमें सा। कोई भी हैरत की बात नहीं है, ये एक ट्रिक है। जी ट्रिक ऐसा है कि 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, और 26 जनवरी को गणतंत्र लागू हुआ था। तो उससे याद है, और उसके अलावा हमें कोई याद नहीं कि शहंशाह कब मरे और उनके तो पांचों पुश्तों। बहरहाल कहानी पर आते हैं जी। कि हाँ जी, एक बार फिर से पहली लाइन के साथ शुरू कर दीजिए कि कहाँ से फिर इसका जी। उद्भव हुआ। ये लाइन इस प्रकार है। तेरे सीने से यार, तेरे सीने से यार, चिपका लो सैया फेविकॉल से। बहुत मैं अर्ज किया है, मैं कब से खड़ी हूँ बेकरार, मैं कब से खड़ी हूँ बेकरार, चिपका ले सैया फेविकॉल से। बहुत खूब, बहुत खूब सर। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले, इस गाने से पहले फेविकोल ने चिपकाने का काम इतनी बखूबी किया है। जी 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 ये श्रोताओं को चिपकाता है, मतलब इसमें बहुत ही डेप्थ है। जी जी, इतना डेप्थ है कि मतलब आप अंदर घुस के चिपक जाएंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी 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 जी। तो ये तो रही इस गज़ल की आपकी बात। ये गज़ल मैं जानना चाहूँगा कि आपने किस सन में और किस परिस्थिति में आपने लिखी, जब आपको ख्याल आया कि मैं ऐसा करता तो ये बहुत ही उम्दा सवाल है। ये दिक्कत उन वर्षों की बात है जब हौलाना साहब एक फिल्म बना रहे थे। हौलाना साहब आप जानते होंगे, वो फिल्म बना रहे थे कि घूंघट के उस पार, घूंघट के उस पार। उस पार। जी 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 तो काफ़ी डीप बात है, घूंघट के उस पार। जी, बहुत। चोली के पीछे आया, बहुत लोगों ने कॉपी किया घूंघट के उस पार का, चोली पर, मगर उस लेवल तक पहुंच नहीं पाया। नहीं पहुंच पाए सर, घूंघट के उस पार। तो वो आए हमारे पास कि कुछ बताया, कुछ गाना लिखा जाए, थोड़ा कुछ गाना लिखाइए, बताइए कुछ लिखा जाए इस गाने घूंघट के उस पार में। एक गाना चाहिए हमें, गाना चाहिए। तो वो खुद ही बोल उठे, क्योंकि हर चीज़ खुद ही रास्ता ढूंढता है। वो खुद ही बोल उठे, ऐसा गाना हो जो श्रोताओं को चिपका दे। ये उन्होंने खुद बोला? खुद बोला। मैं कहा कि आप खुद बोल रहे हैं, चिपका दे चिपका दे। ये सर मैं फिर से बोलना चाहूँगा, ये एक बड़े आदमी की पहचान होती है, जो कहीं से भी चीज़ों को महान बनाने की काबिलियत रखता है। जी शुक्रिया। तो बस एवं ही था, और हमने ये गाना बना दिया कि चिपका ले सैया फेविकॉल से, फेविकॉल से, फेविकॉल से। बहुत खूब सर, बहुत खूब। तो सर आप, अरे ये चाय का क्या रखेंगे? क्या चाय मंगा लें? चाय नहीं, वो एक जाफरानी पुलाव मिल जाता। खाना खा कर आया नहीं अभी। हम शायर को तो जो समझ ही रहे हैं आप, क्या होता है ना, पैसे तो नहीं है शो का। प्रोड्यूसर कुछ बोलेगा तो क्यों बुला लेते हो यार, फिर हम जैसे गरीब लोगों को क्यों बुला लेते हो? सर देखिए कि अभी सर के जो है नाश्ते का टाइम हो चुका है, तो सर इस शो से, जिस शो का नाम है सर, प्लीज हमारी पब्लिसिटी के लिए रेशमी चूतियापा, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सवाली, और आप सुन रहे थे मिस्टर ख्याली खान साहब को। अयो रेशमी चोटियां पा, अयो रेशमी चोटियां पा, अयो रेशमी चोटियां पा, अयो रेशमी चोटियां पा।